नमस्कार, SPN 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में 2024 का चौकीदार कौन। बीते रविवार की 3 दिसंबर को यहां पर 4 राज्यों के चुनाव परिणाम सबके सामने आए, जिसमें से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारी अंतर से कांग्रेस को बीजेपी के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। 10 साल बाद तीनों ही राज्यों में यहां पर बीजेपी ने सत्ता तक का रास्ता तय किया, लेकिन रास्ता तय नहीं हुआ था पूरा, क्योंकि तीनों ही राज्यों में बीजेपी ने यहां भारी अंतर से जीत तो हासिल कर ली थी, लेकिन सवाल बना हुआ था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और सवाल इसलिए था कि तीनों ही राज्यों में बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कई चेहरे थे। इसके बाद यानी कि 10 दिसंबर के वाले रविवार को यहां बीजेपी ने आखिरकार छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया, जिसमें यहां पर विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री पद जो है छत्तीसगढ़ में दिया गया। इसके बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश की बारी थी, और फिर सोमवार को यहां पर मध्य प्रदेश में भी आखिरकार छत्तीसगढ़ के बाद मुख्यमंत्री पद के जो नाम यहां पर चुना गया था उसका भी पार्टी के द्वारा ऐलान कर दिया गया। लेकिन छत्तीसगढ़ की तरह ही यहां पर मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने हर किसी को चौंकाते हुए ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री का पद सौंपा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां पर विष्णुदेव साय को जिस तरह छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद यहां मध्य प्रदेश में मोहन सिंह यादव को अब बतौर मुख्यमंत्री कमान दी जा चुकी है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं लगातार कि मोहन सिंह यादव ही क्यों। मोहन सिंह यादव का ऐसा क्या राजनीतिक इतिहास है जो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ऐसे तमाम नेताओं से बढ़कर पार्टी आला कमान ने उन्हें चुना है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब न्यूज रूम में मौजूद अपने ही तमाम साथियों से हम लेंगे। सबसे पहले यहां पर अमन जी हमारे साथ। अमन जी से सवाल लेंगे कि अमन जी, मोहन सिंह यादव को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है, साथ में यूपी की तर्ज पर यहां पर 2 मुख्यमंत्री भी सूबे में होने वाले हैं। पहला सवाल आपसे यह रहेगा कि मोहन सिंह यादव ही क्यों। देखिए, बिल्कुल मोहन सिंह यादव इसलिए क्योंकि कोई भी बड़ा नेता जो नाराज़ हो सकता था उससे बचने के लिए बीजेपी ने एक बीच का रास्ता इख्तियार किया, और इसी वजह से मोहन यादव का नाम सबके सामने है और उनको फाइनल किया गया है। उससे बड़ी बात कि 2024 का जिस तरह से हम देख रहे हैं कि महज 6 महीने का जो है समय है, और 6 महीने के अंदर में बीजेपी कोई भी ऐसा फैसला नहीं करना चाहती जो उसको पार्टी के तौर पर और राज्य के तौर पर नुकसान पहुँचाए। इसीलिए जो नाम निकल कर सामने आया, हालांकि इससे पहले इस तरह के नाम की कोई चर्चा थी नहीं, और ऐसे में शिवराज से सिंधिया और इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और कई सारे नाम जो थे लगातार चर्चाओं बने हुए थे, लेकिन आखिरकार वो नाम जिसके ऊपर किसी ने सोचा नहीं था वो निकलकर सामने आता है। तो समझ में ये आता है कि बीजेपी जो है जातीय जो समीकरण है उसको बैठाने का प्रयास कर रही है, और आने वाले जो दिन हैं उसके हिसाब से अपने आप को सेट करने का प्रयास कर रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 80-90 लाख आबादी यादवों की है और कई सीटों पर वर्चस्व उनका है। तो ये सब समीकरण बैठाते हुए बीजेपी जो आदिवासी, SC और OBC का जो वोट बैंक है उस पर अपनी नज़र बनाए हुए, इसीलिए इस तरह के फैसले मेरे ख्याल से सामने आ रहे हैं। यहाँ पर हमें रविवार को देखने को मिला था कि छत्तीसगढ़ में जो है विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जो आदिवासी समाज से आते हैं। अब यहाँ पर यादव समाज से आते हैं, साथ ही OBC का भी यहाँ पर अंदर आते हैं, जिस तरह से मोहन सिंह यादव है। तो आपने जिक्र किया यहाँ पर 6-7 महीनों का लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर OBC के जो एक नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के लोग एक शख्स को मुख्यमंत्री चुना गया है। तो क्या पार्टी से क्या आखिर एक संदेश देना चाहती है, और किस तरह से ये 24 में बीजेपी के लिए फायदेमंद होने वाला है? बिल्कुल, जातिगत समीकरण की बात करें तो वास्तव में ये बात सोचना पड़ेगा बीजेपी को भी कि किस तरह से उसको कहा जाता था। और देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा था, आपको याद होना चाहिए कि OBC और तमाम इस तरह के जो मुख्यमंत्री हैं या जो बड़े पदों पर बैठने वाले लोग हैं उसमें कितनी संख्या है, और जातिगत जो जनगणना की बात की थी उसमें जो है लगातार उन्होंने बीजेपी के ऊपर वार किए थे, हमले किए थे। हो सकता है उसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने ये रास्ता भी इख्तियार किया हो, क्योंकि मोहन यादव OBC को रिप्रेजेंट करते हैं, विष्णु की बात करें तो वो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि देखिए, हमने किसी भी समाज का, समुदाय का हाथ छोड़ा नहीं है। जहां मौका मिलेगा, जैसे मौका मिलेगा, हम उनको आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और ये एक जवाब है राहुल गांधी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी के लिए भी, जो लगातार जातीय जनगणना के ऊपर बात करते रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने भी समझ लिया है कि जिस ज़मीन पे ये राजनीति कर रहे हैं बीजेपी ने, उस ज़मीन पर एक और दाव चलते हुए इन दोनों का नाम सेलेक्ट किया। राजस्थान में क्या नाम निकलेगा ये तो खैर अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जिस तरह सरप्राइज़ जो लगातार मिल रहे हैं बीजेपी की तरफ से, वो ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी हो सकता है राजस्थान में कोई बड़ा सरप्राइज़ हो, क्योंकि बीजेपी अब 2024 के लिए अभी से बिसात कह सकते हैं उसने बिछाना शुरू कर दिया। और हर मौके पे जो मौका कांग्रेस पार्टी या तमाम दीगर जो दल हैं वो उनको एक तरीके से उसके ऊपर बयानबाजी करते हैं, उसके ऊपर एक तरीके से तंज कसते हैं कि आपने ये नहीं किया है, उसको कहीं ना कहीं पहले ही ख़त्म करना चाहती है। एक पहलू उसका ये भी हो सकता है। और साथ में जिस तरह बड़े नेताओं का नाम निकल कर सामने आया, उनको मनाने के लिए भी कहीं ना कहीं ये जो नाम है ये आना इसलिए भी ज़रूरी हो गया था ताकि उनको मैनेज
किया जा सके, मनाया जा सके। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पुष्कर धामी का नाम उत्तराखंड में जब आया सामने तब भी लोगों ने यही बात कही, लेकिन बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया ताकि जो दिग्गज उनके नेता हैं वो नाराज़ ना हो और किसी ऐसे जो नाम है उसको आगे कर दो, इसके ऊपर किसी को आपत्ति ना हो। तो मेरे ख्याल से ये कई तरह के जो प्लानिंग है, कई तरह की जो रणनीति है बीजेपी की, वो इसमें दिखाई पड़ रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कई तरह से प्लानिंग जो है बीजेपी की वो दिखाई पड़ रही है। जिस तरह से रविवार को छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सरप्राइज यहाँ पर तमाम लोगों को दिया, उसके बाद सोमवार में मध्य प्रदेश में और अब राजस्थान की यहाँ पर बारी हमें नजर आ रही है। ऐसे में अगला सवाल सहयोगी नाजमीन से रहेगा कि नाजमीन, लगातार ये बात कही जा रही थी कि अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता और किसी और चेहरे का चयन होता है तो क्या शिवराज सिंह चौहान बगावत कर सकते हैं? अब ऐसे में यहाँ पर मोहन सिंह यादव है, शिवराज के बड़े करीबी है। क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को भी एक तरह से शांत कर दिया, उन्हें भी साथ दिया है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें, चाहे उनके खिलाफ कोई और भी उतरता, कैलाश विजयवर्गीय का नाम देखा जा रहा था, अगर वो भी उतरते तो कहीं ना कहीं बगावत तो शिवराज सिंह चौहान करते हुए नजर नहीं आती, क्योंकि पहले ही वो ऐलान कर चुके थे कि वो जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, यहाँ पर आम कार्यकर्ता के रूप में देखे जा सकते हैं। लेकिन सीएम रेस में वो अपने आप को आगे नहीं कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का नहीं हूँगा, तो सीधे तौर पर वो दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि वो जान चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ पर नए चेहरे को लेकर सामने आएगी और यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसे समीकरण को साधने की कोशिश की जाएगी जो लोकसभा चुनाव में भी कभी यहाँ पर कारगर साबित हो। तो वही हुआ, छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला कि यहाँ पर मोहन यादव को उतार दिया जाता है जो ओबीसी समुदाय से आते हैं और जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो तमाम और वर्गों को साधने में, यादव समुदाय को साधने में कहीं ना कारगर मध्य प्रदेश में होते हुए नजर आएंगे। तो यही एक वजह है कि शिवराज सिंह चौहान के करीबी हों या संघ के बेहद करीबी हों या फिर भारतीय जनता पार्टी पहली बार उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर उतारे, जहां तक मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान ना तब बगावत करते हुए नजर आते ना आप करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान एक तरह से जिस तरह से सीधे और सरल स्वभाव के नेता माने जाते हैं, पार्टी के लिए बड़े ही यहाँ पर जुझारू नेता माने जाते हैं, वो चीज़ देखने को मिल सकती है मोहन सिंह यादव के समर्थन के भी रूप में। इसके अलावा 24 की लगातार बात आ रही है, इसके अलावा यहाँ जातीय समीकरण की बात आ रही है। तो यहाँ पर अगला सवाल मेरे सहयोगी अब्रार से रहेगा कि अब्रार, जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना कराई गई थी उसके बाद विपक्ष ने खुलकर मोर्चा खोला था बीजेपी के खिलाफ कि वो यहाँ पर ओबीसी और निचली जातियों के खिलाफ है। तो क्या ये पार्टी का मास्टर स्ट्रोक मान लिया जाए कि छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी समाज से आने वाले शख्स को मुख्यमंत्री बनाया और अब यहाँ से ओबीसी शख्स को? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत जनगणना को बहुत अच्छे तरीके से समझकर इसका तोड़ निकाला है। और देखिए, बिहार में क्या हुआ, बिहार में यादव को 14% दिखाया है और फिर उसको लेकर के बीजेपी भले ही जो है ऑफिशियली इसका विरोध तो नहीं की, लेकिन इसको लेकर के तरह तरह के बयान दिए गए और ये कहा गया कि आंकड़े गलत हैं, आंकड़े झूठे हैं या सही ढंग से नहीं किया गया, तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सीधे तौर पर ये संदेश देना चाहती है कि जो विपक्षी पार्टियां, खास तौर से यूपी उत्तर प्रदेश में, देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है लोकसभा की सीटों के लिहाज से और वहाँ पर यादव जाति को लेकर के जो एक बड़ी लंबी राजनीति रही है, अखिलेश यादव उसका नेतृत्व करते हैं। दरअसल उसकी काट के तौर पर भी आप इस फैसले को देख सकते हैं। मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में यादव वोट बैंक है और भारतीय जनता पार्टी इसमें सेंधमारी करने का पूरा प्लान बना चुकी है और इसी वजह से मोहन यादव को जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ की बात करें हम, छत्तीसगढ़ में जो है आदिवासी चेहरे को बनाया गया है। तो बीजेपी दरअसल जो है उन तमाम जो है वोट बैंक पर अब कब्जा करना चाह रही है जो विपक्षी पार्टियों के पास है, क्योंकि जो अपर कास्ट का पूरा वोट बैंक है वो भाजपा को हमेशा से मिलता रहा है, उसमें कोई कोताही नहीं है। और मुझे लगता है कि ये जो रणनीति के तहत बीजेपी चल रही है ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कारामद रहने वाला है, फ़ायदेमंद रहने वाला है 2024 के चुनाव में। और ये अब विपक्ष के लिए एक बड़ी चुनौती है कि वो मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद और वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री बनाया गया उनको उनका काट किस तरीके से ढूंढती है, क्योंकि अब 6 महीने का ही मात्र समय है और इस 6 महीने के भीतर विपक्ष को इसका तोड़ निकालना पड़ेगा और अपने जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं रणनीति के तहत भाजपा को पछाड़ना पड़ेगा, तभी 24 में जो है कम से कम एक जो है फाइट की स्थिति में विपक्ष आती नजर आएगी।
बिल्कुल, यहाँ पर 24 में तभी फाइट की स्थिति में बीजेपी आती हमें नजर आएगी। इसके अलावा जिस तरह से लगातार यहाँ पर बात कही जा रही थी कि 2024 के आम चुनाव हैं और 2024 के आम चुनावों का सेमीफाइनल इन चुनावों को माना जा रहा था, इस लिहाज से जिस तरह से छत्तीसगढ़ और अब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों का चयन बीजेपी ने किया है, उस लिहाज से तो यही कहा जाएगा कि 24 के सेमीफाइनल में बीजेपी शानदार पारी खेलती नजर आ रही है। और जो पारी खेल रही है, जिस फॉर्म से वो अपनी बल्लेबाजी इस समय करती नजर आ रही है, उससे तो यहां पर लगता है कि विपक्ष के छक्के भी कहीं ना कहीं छुड़ा दिए। अब देखना है कि राजस्थान में क्या कुछ फैसला बीजेपी आलाकमान यहां पर लेता हुआ नजर आता है और क्या कुछ फर्क इसका 2024 के आम चुनावों पर हमें देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9।